गुड मॉर्निंग क्लास। आज के क्लास में हम लोग टैली का इंट्रोडक्शन से लेकर हम लोग ऑर्डर प्रोसेसिंग तक, इंटरेस्ट कैलकुलेशन तक जो भी टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक्स को हम एक सिंगल वीडियो में देखेंगे। कैसे हम लोग टैली में काम करते हैं, ये स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन होगा और उसके बाद हम लेजर पे डिस्कशन करेंगे, फिर वाउचर एंट्री सिखाएंगे और उसके बाद हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ऑर्डर प्रोसेसिंग और उसके बाद हम जीएसटी पे बढ़ेंगे। तो आज का जो वीडियो बन हो रहा है, आपका जो आज का सेशन हो रहा है, ये थोड़ा लंबा चलेगा, लंबा होगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे, जिसमें टैली का जो बेसिक लेवल है और मिड का जो लेवल होता है, जैसे एक बेसिक हो गया, एक मिड लेवल हो गया और फिर एडवांस हो गया, तो मिड तक मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। और एडवांस के लिए आप को एक नोटिफिकेशन और एक वीडियो और हम बनाएंगे, जिसमें आप एडवांस के सारे टॉपिक्स को आप वन बाय वन देख लोगे। ओके डियर, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके पास जो भी टैली का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है आपके सिस्टम में, अभी जो टैली का लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है वो टैली प्राइम है। आप अपने सिस्टम में टैली प्राइम इंस्टॉल कर लोगे, आपको कहीं से भी टैली प्राइम मिल जाएगा। आप इंटरनेट से भी उसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लो। बहुत आसान है इंस्टॉलेशन करना, आप उसको इंस्टॉल कर लोगे। चलो देखो, मेरे सिस्टम में टैली इंस्टॉल है, मैंने अपना सिस्टम से टैली को ओपन कर लिया। आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे। अब देखो, यहाँ पे हमने अपना टैली प्राइम जो मेरे सिस्टम में सॉफ्टवेयर है उसको हम ओपन कर ले रहे हैं। देखो मैंने ओपन कर लिया। आप भी सिस्टम में टैली प्राइम इंस्टॉल करके आप ओपन कर लोगे, इसमें बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होता है। देखिए, अब देखो, जैसे ही आप टैली प्राइम ओपन करोगे तो यहाँ पे लाइसेंस से रिलेटेड कुछ पॉपअप विंडो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिखेगा। इसमें देखो 4 ऑप्शंस है: कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। तो इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। आप इस वाले ऑप्शन पे इंटर कर दोगे तो देखोगे क्या कि आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे इस टाइप का लेआउट, यानी गेटवे ऑफ टैली वाला जो विंडो है आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिखेगा और जिसमें बहुत सारा तुमको ऑप्शंस मिलेगा। ठीक है, देखो टैली में सबसे पहले हम लोग काम करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक अपना कंपनी बनाते हैं। या फिर जब तुम किसी कंपनी में काम करोगे तो वहां पे उसका अगर कंपनी बना हुआ है तो बस वो आपको कंपनी बता देगा, आप उसको ओपन करके आप उसमें काम करोगे। लेकिन अगर आप लर्निंग फेज में हो, आप स्टार्टिंग बेसिक से सीख रहे हो, तो सबसे पहले आपको टैली ओपन करके उसमें आपको एक अपना न्यू कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा। देखो, कंपनी क्रिएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग से विंडो उसका बना हुआ रहता है। उसके लिए हम लोग अपने कीबोर्ड से अल्टर प्लस F3 प्रेस करेंगे। जैसे देखो, मैं यहाँ पे अल्टर प्लस F3 प्रेस किया। अल्टर करने का मतलब है अल्ट, अल्ट प्लस F3 जैसे ही आप प्रेस करोगे तो देखोगे कि कंपनी क्रिएशन का जो पॉपअप विंडो है वो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करके आपको दिखा दिया। अब तुमको क्या करना है, एक नया कंपनी बनाना है। तो देखो, वहां पे बहुत सारा तुमको ऑप्शन मिलेगा: क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो ये आपको उसमें से फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए आप एरो की का यूज करोगे। आप एरो की से के हेल्प से आप क्रिएट कंपनी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लोगे और उसके बाद आप कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर दोगे। देखो, मैंने यहाँ पे एंटर की प्रेस कर दी। जैसे ही आप
एंटर की प्रेस करोगे, देखोगे क्या कि आपके डेस्कटॉप पे कंपनी क्रिएशन का जो एक विंडो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करके दिखा दिया। सबसे ऊपर में देखोगे क्या लिखा हुआ है, कंपनी डाटा पाथ, यानी आप जो कंपनी क्रिएट कर रहे हो वो कहाँ पे जाकर सेव हो रहा है। ठीक है, वो पाथ स्पेसिफाई कर दोगे, वो ऑटोमेटिक जब तुम टैली इंस्टॉल किया होगा तो ऑटोमेटिक वो पाथ आपके ले लेगा, उसमें कोई इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। अब देखो सबसे पहले आपसे पूछेगा कंपनी का नाम, तो आप अपनी कंपनी का नाम एंटर कर लोगे। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया रवि प्राइवेट लिमिटेड, रवि रवि प्राइवेट, रवि पीवीटी डॉट एलटीडी, ये मेरा कंपनी का नाम हो गया रवि प्राइवेट लिमिटेड। इसका मेलिंग नेम भी हम सेम रखते हैं, इसका एड्रेस पटना हो गया। चलो हम एंटर की से, यहाँ पे स्टेट पूछ रहा है, आप स्टेट एंटर कर दो। कंट्री तुम्हारा इंडिया रहेगा। यहाँ पे पिन कोड पूछ रहा है, मैंने पिन कोड 8,01,000 एंटर कर दिया। टेलीफोन नंबर पूछ रहा है, टेलीफोन नंबर भी आप 10 डिजिट्स का एंटर कर दो। उसके बाद आपसे मोबाइल नंबर पूछ रहा है, ये भी 10 डिजिट्स का एंटर कर दो। फैक्स पूछ रहा है, अगर आपके पास फैक्स है तो फैक्स का नंबर एंटर कर दो। उसके बाद आपसे ईमेल पूछ रहा है, तो आप कोई भी एक ईमेल एंटर कर दो, xyz@gmail.com। आपके पास अगर कोई वेबसाइट है तो आप वेबसाइट का भी यहाँ पे डिटेल्स दे सकते हो। देखो यहाँ पे जब तुम आओगे तो आपसे पूछेगा फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। देखो आप इंडिया में हो, तो अगर इंडिया में अगर टैली पे काम कर रहे हो तो इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, हर कंट्री का अलग अलग फाइनेंशियल ईयर होता है। आप अगर इंडिया में आपकी कंपनी है तो यहाँ का जो फाइनेंशियल ईयर है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, और इसका बिगनिंग 1 अप्रैल से करोगे, और यहाँ पे बुक बिगिंस फ्रॉम वो भी 1 अप्रैल ही रहेगा। और उसके बाद आप एंटर की प्रेस करते हुए देखो यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल आपसे पूछ रहा है। इंडिया का जो करेंसी होता है वो रुपीज होता है, और उसका फॉर्मल नेम जो देख रहे हो INR होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे ही एंटर की प्रेस करोगे तो देखोगे क्या कि कॉर्नर पे एक एक्सेप्ट का बॉक्स आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिख जाएगा। वो आपसे पूछेगा कि आप अपने कंपनी को प्रिपेयर कर लिया है, अब आप उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। आप उसको क्या करोगे, या तो कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करके उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, नहीं तो आप कीबोर्ड से Y प्रेस करके भी एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो मैंने यहाँ से Ctrl+A किया और उसको एक्सेप्ट किया। अब जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे देखोगे आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे सेकेंड पॉपअप विंडो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिख जाएगा। इसमें आपको कोई भी ऑप्शन को अभी कुछ नहीं करना है, आप एंटर की प्रेस करते हुए या फिर आप Ctrl+A कर लोगे और आगे बढ़ जाओगे। अब देखो मैंने एक कंपनी क्रिएट कर लिया रवि प्राइवेट लिमिटेड। देखोगे इसका दो सेक्शन बटा हुआ है, एक एक साइड देखोगे कि कंपनी का जो सारा डिटेल्स है वो है, और सेकंड साइड देखोगे कि गेटवे ऑफ टैली का एक विंडो बना हुआ है। इसमें कुछ ऑप्शंस है जिसके हेल्प से हम लोग काम करेंगे, और इधर कंपनी का डिटेल्स है। देखो यहाँ पे करंट पीरियड शो कर रहा है और करंट डेट, ये समझने की कोशिश करो करंट पीरियड क्या होता है और करंट डेट क्या होता है। देखो मैंने बताया था जब जिस समय कंपनी क्रिएट कर रहा था उस समय मैंने बताया था कि हर कंट्री का एक फाइनेंशियल ईयर होता है, और उसी फाइनेंशियल ईयर में जो भी ट्रांजैक्शंस हम लोग करते हैं उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे जो मेरा कंपनी का, मैंने स्टार्टिंग में जब कंपनी बना रहा था तो वहां पे मैंने 1 अप्रैल 2023 किया था, आपको याद होगा। और देखो ये 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, तो देखो यहाँ पे बिगनिंग और एंड का भी दोनों डेट दिया है, देख रहे हो।
चलो अब ये करंट डेट पूछ रहा है, मे बी अगर कोई ट्रांजैक्शन 7 जुलाई को हुआ तो यहाँ पे 7 जुलाई चेंज कर लेंगे। कोई ट्रांजैक्शन जो हुआ 9 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है तो 9 जुलाई यहाँ चेंज कर लेंगे। मतलब ये करंट डेट जो है आप देखोगे कि किस डेट में कौन सा ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग वहां पे करंट डेट चूज करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जब डेट चेंज हो जाएगा तो मेरा काम कंपनी क्रिएशन का। बहुत बच्चा का क्वेश्चन आ रहा था कि सर एक बार जब कंपनी क्रिएट हो जाता है तो क्या उसमें अल्टरेशन वगैरह कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। आप कंपनी को डिलीट भी कर सकते हो, कंपनी को सेट भी कर सकते हो, कंपनी को हाइड भी कर सकते हो, कंपनी के डेटा को बैकअप भी ले सकते हो, सारा प्रोसेस को आप कर सकते हो। देखो सबसे पहले हम कुछ कुछ पॉइंट्स बता दे रहे हैं। जैसे अगर आपको कंपनी डिलीट करना है या फिर कंपनी में कुछ चेंजेस करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, गेटवे ऑफ टैली का जो विंडो देख रहे हो उसको वहां पे जब जाओगे तो आपको यहाँ पे ऊपर में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, कंपनी दिख रहा है, आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। देखो मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे एक ऑप्शन तुमको मिलेगा अल्टर का। कौन सा ऑप्शन मिलेगा? अल्टर का। अल्टर ऑप्शन को क्लिक करोगे। आपकी कंपनी कौन सी है? रवि ट्रेडर्स। इंटर की प्रेस कर दो। अब रवि ट्रेडर्स को, रवि प्राइवेट लिमिटेड को रवि ट्रेडर्स करना हो या रवि इंटरप्राइजेज करना हो या फिर जो भी चेंजेज आपको करना है तो आप यहाँ से अल्टर में आकर चेंज कर लोगे। ओके। अगर इस कंपनी को अगर डिलीट करना है तो अपने कीबोर्ड से अल्टर प्लस डी प्रेस करोगे। तो देखो एक विंडो पॉपअप जैसा पूछ रहा है, डिलीट। आप यस कर दोगे, कंपनी आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप अल्टरेशन भी करना सीख गया और कंपनी को डिलीट भी करना सीख गया। एस्केप की से हम लोग बैक आते हैं, फिर से गेटवे ऑफ टैली वाले विंडो पे आ गए। यानी आपने कंपनी क्रिएशन सीख लिया। ठीक है, टैली में जब तुम काम करने बैठोगे तो सबसे पहले क्या क्रिएट करोगे? कंपनी बना लोगे। ये कॉन्सेप्ट तो तुम्हारा क्लियर हो गया। कंपनी बनाने तो सबको आ गया होगा मे बी, और मैंने बहुत स्लो प्रोसेस में उसको बताया। अब हम क्या करते हैं कि जैसे ही कंपनी मेरा बन जाता है तो हम क्या करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस मैंने रिकॉर्ड किया है अपने बुक में उसका हम लोग जनरलाइज करना स्टार्ट करते हैं। क्या करना स्टार्ट करते हैं? जनरलाइज करना स्टार्ट करते हैं। जो बीकॉम का बच्चा है वो जनरलाइज करना सीखा होगा, उसको पढ़ाया जाता है कि कैसे ट्रांजैक्शंस को जनरलाइज किया जाता है। जो बच्चा बीकॉम का नहीं है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि उसने कभी ये सब पढ़ा ही नहीं होगा कि जनरल क्या होता है, लेजर क्या होता है, तो उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हद से मतलब 90% समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो जब भी हम लोग टैली में काम करते हैं तो सबसे पहले ट्रांजैक्शंस होता है। ठीक है, और ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग टैली में वाउचर्स बना हुआ होता है। जैसे आपने वर्ड में काम किया होगा, एक्सेल में काम किया होगा, और भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट या फिर और भी बहुत सारे एप्लीकेशन पे काम किया होगा, तो क्या करते हो कि उसमें अपना जो भी मैसेज होता है उसको आप करके और सेव कर लेते हो। उसी टाइप से जब टैली में तुम काम करोगे तो देखोगे क्या कि जो भी डेली का ट्रांजैक्शंस होता है, ट्रांजैक्शंस करने का मतलब है जब आप एक्सचेंज, जैसे आप गुड्स को एक्सचेंज करते हो, मनी को सॉरी सर्विस को एक्सचेंज करते हो। ठीक है, तो ये सब जो मनी के थ्रू एक्सचेंज का प्रोसेस जो होता है, ये उधार भी चलता है, मनी कैश के थ्रू भी होता है, मतलब इसका थोड़ा सा है। तो ये सब जो भी है ये ट्रांजेक्शन्स कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग टैली में रिकॉर्ड भी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टैली में जब भी कोई ट्रांजेक्शन आता है तो उसको हम लोग बुक में लिख लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरलाइज, जिसको बोलते हैं कि चलो सर हमने इसको ट्रांजेक्शन्स को नोट कर लिया, अब उसको हम लोग जनरलाइज कर लिए। और जब मेरा ट्रांजेक्शन्स का जनरलाइजेशन फाइनल हो जाता है, यानी जनरलाइजेशन करने का मतलब है कि कौन सा पार्ट डेबिट में जाएगा और कौन सा पार्ट
क्रेडिट में जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका लेजर प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, लेजर, लेजर का मतलब होता है खाता खोलना, खाता बनाना, ठीक है। तो देखो, जब टैली में जब भी कोई ट्रांजैक्शन आता है तो सबसे पहले उसको जनरलाइज कर लेते हैं, मैनुअली हम लोग पेपर पे जनरलाइज कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा लेजर जो है डेबिट में जा रहा है और कौन सा क्रेडिट में जा रहा है। एक चीज आप ये भी माइंड में रखोगे कि टैली में जब हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे तो उसमें हर ट्रांजैक्शंस का 2 लेजर बनेगा। चाहे कोई भी ट्रांजैक्शंस आपके पास आता है उसका 2 लेजर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा लेजर डेबिट पार्ट जा रहा है, कौन सा लेजर क्रेडिट पार्ट जा रहा है। ये भी ध्यान देना है तुमको कि टैली में जो है वो 2 लेजर और पहले से बना हुआ रहता है। वो कैश अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो लेजर होता है वो टैली में पहले से प्रिपेयर रहता है, उसको बनाने की जरूरत नहीं। तो स्टार्ट करते हैं कैसे हम लोग लेजर प्रिपेयर करेंगे, और जब लेजर मेरा प्रिपेयर हो जाएगा तो फिर हम उसको वाउचर में रिकॉर्ड करना सीखेंगे। ओके डियर, देखो टैली में लेजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, गेटवे ऑफ टैली वाले विंडो पे जाओगे और मास्टर के इनसाइड एक ऑप्शन मिलेगा अल्टर का। कौन सा ऑप्शन मिलेगा, अल्टर का। आप उस ऑप्शन पे ऐसे क्लिक कर दोगे और देखोगे अकाउंटिंग मास्टर के इनसाइड एक ऑप्शन दिया हुआ है लेजर का, इसको आप एंटर करोगे। देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि देखो यहाँ पे तुमको 2 लेजर पहले से बना हुआ रहता है, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। आप यहाँ से दिखा दिया मैंने कि देखो यहाँ से आप लेजर, आपको लेजर क्रिएट करना है तो लेजर क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, क्रिएट ऑप्शन पे जाओगे और यहाँ से आप लेजर, समझ में आ गया। मैंने बताया कि 2 लेजर बना रहता है, अल्टर में जाकर मैंने दिखा दिया कि देखो ये 2 लेजर बना होता है। न्यू लेजर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली वाले विंडो पे जाएंगे, क्रिएट ऑप्शन होता है उसको सेलेक्ट करके आप ऐसे कर लोगे और लेजर ऐसे क्लिक। अब देखो यहाँ पे लेजर का नाम हम लोग देते हैं, जैसे कोई एक लेजर बनाते हैं, जैसे मैंने बना लिया, एक लेजर बनाया कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। देखो कैपिटल अकाउंट किसको बोलते हैं, ये देखो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट मैंने लेजर का नाम दिया, यहाँ पे अलाइजेज पूछ रहा है। अलाइजेज का मतलब होता है उसका डिटेल्स, आप जो खाता खोल रहे हो ना उससे रिलेटेड अगर कुछ ऐड करना है तो आप वहां पे अलाइजेज वाले ऑप्शन पे जाकर वहां पे कुछ एंटर कर सकते हो। एंटर की से आप बढ़ते जाओगे। देखो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, देखो जब हम टैली में काम करते हैं ना तो जब कोई कंपनी का जो मालिक होता है, ठीक है, जो जिसको ऑनर आप बोलते हो, वो जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है ना तो जो इन्वेस्ट करता है, जो भी कैश इन्वेस्ट करता है, जैसे वो 50,000 या 1 लाख से अपना बिजनेस स्टार्टअप किया तो वो जो कहलाता है वो कैपिटल कहलाता है। क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। वहां पे ऐसे नहीं कि कैश लिखेंगे, ठीक है। और एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा कि टैली में जब भी कोई ऑनर अपने नाम वो बिजनेस में कैश इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके नाम का कोई खाता नहीं खुलता है टैली में, ठीक है। वो कैपिटल अकाउंट उसको हम लोग लेते हैं। जैसे मैंने एक ट्रांजैक्शन लिया कि रमेश स्टार्टेड बिजनेस फ्रॉम विथ कैश 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो उसने 1 लाख रुपया से बिजनेस स्टार्टअप किया तो रमेश जो है, रमेश का कोई खाता नहीं खुलेगा। रमेश का खाता किस में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। किस में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट एंटर किया, जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे तो अंडर आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा, अंडर। अंडर करने का मतलब है कि कैपिटल अकाउंट किस ग्रुप के अंडर जाता है। टैली में बहुत सारा ग्रुप्स बना हुआ रहता है, जैसे 38 ग्रुप आपको मिल जाएगा बना हुआ। ग्रुप्स क्या होता है,
वो क्या करता है कि सिमिलर टाइप्स ऑफ लेजर को एक साथ कलेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो टैली में पहले से 38 ग्रुप बना रहता है, बस आपको सेलेक्ट करना होता है। अगर तुम अपना कोई नया ग्रुप बनाना है तो बना सकते हो, ऐसा कोई नहीं रिस्ट्रिक्शन दे दिया है टैली कि आप अपना नया ग्रुप नहीं बना सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें जो बाय डिफॉल्ट ग्रुप होता है उसको भी हम लोग यूज करते हैं। चलो, टैब कैपिटल अकाउंट के अंडर जाएगा और उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। देखो मेरा लेजर एक बन गया, वो लेजर किसका बना, कैपिटल अकाउंट का बना। चलो अब बैक जाएंगे और देखेंगे। देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही अल्टर वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे गेटवे ऑफ टैली वाले विंडो पे और लेजर्स पे जाएंगे। देखो मैंने अभी बनाया कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाया, देखो कैपिटल अकाउंट का लेजर। यानी इस टाइप से आपने लेजर बनाना भी सीख गया। अब हम क्या करेंगे, टैली में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, कैसे हम लोग टैली में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे वो हम सीखेंगे। आपको लेजर बनाना सिखा दिया, कंपनी क्रिएशन करना सिखा दिया, कंपनी में अल्टरेशन करना सिखा दिया। अब हम ट्रांजैक्शंस को टैली में रिकॉर्ड करना सिखाएंगे। ओके डियर, चलो देखो टैली में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए टैली में वाउचर बना हुआ रहता है। और वाउचर क्या है, वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का एक प्रोसेस है। ठीक है, आप जब भी टैली में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होगा तो आप वाउचर का यूज करोगे। क्या यूज करोगे, वाउचर का यूज करोगे। जनरली टैली में हम लोग 6 टाइप का वाउचर यूज करेंगे। फर्स्ट जो होता है तुम्हारा कॉन्ट्रा वाउचर होता है, सेकेंड रिसीट वाउचर होता है, थर्ड जो होता है तुम्हारा पेमेंट वाउचर होता है, फोर्थ जो तुम्हारा होता है वो जनरलाइज वाउचर होता है, 5 जो होता है आपका सेल्स वाउचर हो गया, और 6 जो हुआ आपका परचेज वाउचर हो गया। यानी जनरली टैली में मेनली 6 वाउचर जो होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ओके डियर, चलो तो हम देखते हैं वन बाय वन कैसे हम लोग ट्रांजैक्शंस को वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एस्केप की से बैक आओगे और गेटवे ऑफ टैली वाले विंडो पे आ जाओगे। देखो मैंने गेटवे ऑफ टैली वाले विंडो पे आ गया। यहाँ पे देखोगे एक ऑप्शन होता है ट्रांजैक्शंस के इनसाइड, देखोगे तो एक वाउचर का ऑप्शन होता है। देख रहे हो वाउचर का ऑप्शन, आप इसको एंटर की प्रेस करके ओपन कर दोगे। देखो ये वाउचर का जो विंडो है आपके डेस्कटॉप पर स्क्रीन पे दिख जाएगा। अब तुम कोई भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। देखो मैंने बताया था कि टैली में जब काम करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शंस तुम्हारे पास आएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ट्रांजैक्शंस किस वाउचर में रिकॉर्ड करें, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा कंट्रा से रिलेटेड वाउचर है तो आप मे बी, देखो हर वाउचर का अलग अलग यूज होता है, आपको यूज जानना होगा तभी आप रिकॉर्ड कर पाओगे। हम उसको शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दे दे रहे हैं, शॉर्ट में हम बता दे रहे हैं, डिस्क्राइब कर दे रहे हैं, आप उसको देखोगे। देखो फर्स्ट जो वाउचर है वो कंट्रा वाउचर, ठीक है। और इसके लिए जो हम लोग शॉर्टकट की यूज करते हैं वो कीबोर्ड का जो फंक्शन की F4 होता है उसको हम लोग यूज करते हैं। जैसे देखो मैंने फंक्शन के साथ F4 प्रेस किया तो देखो अभी हम कंट्रा वाउचर्स पे आ गए। और कंट्रा वाउचर का यूज हम लोग बैंक टू बैंक, कैश टू बैंक और बैंक टू कैश, अगर इस टाइप का कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है बैंक से रिलेटेड तो हम लोग उस ट्रांजेक्शन्स को कंट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आ गया, बैंक से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन हो, जैसे आप एक ट्रांजेक्शन लो, कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक, आपने कैश को बैंक में डिपॉजिट किया, 10,000 रुपीज आपने बैंक में डिपॉजिट किया। अब इसको आपको रिकॉर्ड करना है, टैली में रिकॉर्ड करना है। कैसे करोगे, आप क्या करोगे, गेटवे ऑफ टैली वाले विंडो पे जाओगे, वहां से वाउचर ऑप्शन को सेलेक्ट कर लोगे और इंटर की प्रेस करके आप कंट्रा वाउचर ओपन करोगे। और मैंने बता दिया है कि कंट्रा वाउचर ओपन करने के लिए आप फंक्शन के साथ F4 प्रेस करोगे।
ओके, चलो। आप देखो, मैंने बताया कि जब तुम्हारा ट्रांजेक्शन है कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000 रुपीज, तो मैंने बताया था कि हर ट्रांजेक्शन का 2 लेजर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक जो लेजर बनेगा वो बैंक अकाउंट का लेजर बनेगा, और सेकेंड जो लेजर बनेगा तुम्हारा कैश अकाउंट का लेजर बनेगा। और मैंने ये भी बता दिया था आपको कि कैश अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक बना हुआ रहता है। तो हमको क्या, कौन सा लेजर बनाना पड़ेगा? बैंक अकाउंट का लेजर बनाना पड़ेगा। चलो, मैं बैंक अकाउंट का लेजर बना देता हूं। इसके लिए आप क्या करोगे? देखो, आप वाउचर एंट्री करते समय भी लेजर बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि बैक जाकर हम अल्टर में जाकर ही लेजर, गेटवे ऑफ टैली वाले विंडो पे ही जाकर लेजर बनाएंगे। आप वाउचर एंट्री करते समय भी लेजर बना सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, एक शॉर्टकट की याद रखना है, Alt+C। देखो, मैंने Alt+C प्रेस किया और लेजर वाला जो क्रिएशन का जो विंडो है वो डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिख गया। अब चलो, हमने यहाँ पे एक मेरा बैंक अकाउंट है तो लिखा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, एंटर की प्रेस किया। देखो, बैंक अकाउंट के अंडर जाता है, तो मैंने इसको बैंक अकाउंट के अंडर ले लिया। और ये सारा डिटेल्स है, जो भी अगर डिटेल्स फिलअप करना है आप फिलअप कर लोगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लोगे। देखो, बैंक अकाउंट तुम्हारा आ गया। अब मैंने बताया था कि डेबिट क्रेडिट होता है, देखो डेबिट है और क्रेडिट। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट क्या होगा, आप बैंक को आप क्या कर रहे हो कि कैश को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो। ठीक है, तो देखो, मैंने आपको बताया होगा कि टैली में जब तुम जनरलाइज करोगे तो उसका कुछ रूल्स होता है। मैंने आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बताया होगा, जिसमें बताया होगा कि मेनली 3 टाइप का अकाउंट्स होता है। एक पर्सनल अकाउंट्स होता है, एक रियल अकाउंट्स होता है, और एक नॉमिनल अकाउंट्स होता है। मेनली 3 ही होता है। ठीक है, अब उसको भले ही कोई डिवाइड करके अलग अलग बना दे तो वो अलग चीज है, लेकिन मेनली हम लोग इन 3 टाइप का अकाउंट्स यूज करते हैं, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होता है जिसमें हम अपना पर्सनल डिटेल्स वगैरह होता है, वो पर्सनल अकाउंट्स होता है। रियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो एसेट्स एंड फिजिकल एग्जिस्टेंस से रिलेटेड हो, वो अकाउंट्स जो होता है वो रियल अकाउंट्स होता है। जैसे आपका अपार्टमेंट्स हो गया, आपका बिल्डिंग हो गया, इस टाइप का जो भी अकाउंट्स होता है उसको हम लोग रियल में रखते हैं। और जितना भी एक्सपेंसेस वगैरह होता है, खर्च वगैरह जो आप करते हो, जैसे सेल हो गया, परचेज हो गया, ये सब जितना भी अकाउंट्स है ये सब नॉमिनल के अंडर आता है। क्लियर हो गया? अब सारे अकाउंट्स का अलग अलग टैली में रूल बना हुआ है। ठीक है, जैसे अगर हम पर्सनल अकाउंट की बात करें तो उसमें देखते हैं कि फर्स्ट रूल है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट की बात करें तो डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल की बात करें तो डेबिट द एक्सपेंसेज एंड लॉसेज एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन। ये सारा रूल्स है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन्स को जनरलाइज करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे क्या कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि बैंक में कैश को डिपॉजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है बैंक अकाउंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, डीआर हो जाएगा, और कैश क्या हो जाएगा, सीआर हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट ऊपर नीचे होते रहता है। आप यहाँ पे क्या कर लोगे, एंटर की प्रेस करोगे और यहाँ पे तुम्हारा, इसको आप बैठ जाओगे यहाँ से, और यहाँ पे कैश कर लोगे। क्या कर लोगे, कैश। कैश कर लिया और यहाँ पे कैश 10,000 आपने एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे डेबिट पार्ट में बैंक अकाउंट जाएगा, बैंक अकाउंट लिया, एंटर किया। देखो, यहाँ पे नंबर्स ऑफ नोट्स पूछ रहा है। देखो, आप जब बैंक में जाओगे ना, मैं मैनुअली कैश जमा करने, तो देखोगे आपसे एक स्लिप फिलअप करवाएगा। उसके पीछे जब देखोगे तो इस टाइप का जो देख रहे हो यहाँ पे नोट्स का जो नंबर्स है, जैसे आपने 1,000 का कितना नोट्स है, 500 का कितना नोट्स है, 200 का कितना नोट्स है, 2000 का कितना नोट्स है।
तो आप यहाँ पे एंटर कर दो, मे बी 2000 का 5 नोट्स है, तो मैंने एक 10,000 मेरा हो गया, एंटर की प्रेस किया। अब यहाँ पे नरेशन पूछेगा आपसे। नरेशन का कहने का मतलब है उसका संक्षिप्त विवरण दो, जैसे शॉर्ट में कोई अगर कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करना है उस वाउचर से रिलेटेड, उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे दे सकते हो। मैंने यहाँ पे दे दिया कि कैश डिपोजिटेड, कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब हमने इंटर करके और इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इस टाइप से मैंने एक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सिखाया। आप इसी टाइप से रिसीट वाउचर का ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे, पेमेंट वाउचर का ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे, सेल्स वाउचर का ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे, परचेज वाउचर का ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, चलो। अब जो आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया, इसका रिपोर्ट्स कहाँ से तुम देखोगे? आप बैक जाओगे एस्केप की से और गेटवे ऑफ टैली वाले विंडो पे जाओगे और डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स करोगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डे बुक का। डे बुक करने का मतलब है, डे बुक जो होता है ना, वो डेली ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड को शो कर देगा तुमको कि किस डेट में कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, देखो अभी मैंने कैश के थ्रू कैश जमा किया है बैंक में 10,000 रुपया, उसका देखो यहाँ पे रिकॉर्ड शो कर रहा है, देखो, देख रहे हो ना? यानी आपने ट्रांजैक्शंस को वाउचर में रिकॉर्ड करना सीखा। यानी अभी तक आपने जो टैली में सीखा है वो कंपनी क्रिएशन से लेकर कंपनी अल्टरेशन करना, लेजर्स क्रिएशन करना, लेजर में अल्टरेशन करना, वाउचर एंड वाउचर में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे डियर, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन और ऑर्डर प्रोसेसिंग पे एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आप जो भी मैंने बताया इसको आप लास्ट तक देखोगे, आपको क्लियर कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, सही से बताया है मैंने। और जब तुमको वीडियो मतलब वो समझ में आ जाए तो आप जरूर हमको कमेंट करके बताओगे कि सर आपका वीडियो कैसा रहा है। ये आप हमको कमेंट करके बताओगे। चलो, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय।